अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कवर कर लेते हैं अपना लाइफ इंश्योरेंस। मैंने बेसिकली आप लोगों को जो जनरल इंश्योरेंस है वो बता दिया था, उसमें पूरी बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग दी थी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लोगों से प्रीमियम लेती है, क्लेम आता है तो वो क्लेम सेटल करती है, वो उसका एक्सपेंस होता है। अच्छा, फिर वो अपने आप का रिस्क हैज करने के लिए करती है कि अपने आप को री इंश्योर करवा लेती है। जो री इंश्योर करवाती है वो री इंश्योरेंस का उसका आता है एक्सपेंस, और फिर जो क्लेम हमें किसी एक पार्टी से मिलता है हम आगे वो लॉन्च कर देते हैं, तो उससे हमारी इनकम आ जाती है। तो इस तरीके से कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ की चीज़ें चलती हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस जब मैंने देखा तो उसका पीएनएल कुछ इस तरीके से कहा कि भाई उसमें हम देखते हैं कि इसमें आ रहा है भाई नेट प्रीमियम रेवेन्यू। नेट प्रीमियम रेवेन्यू को बोलता है भाई नोट नंबर 28 में जाके देखो आप, जिसके अंदर वो बताता है कि भाई प्रीमियम रेवेन्यू कितना है और प्रीमियम सीडेड टू री इंश्योरेंस कितना है। प्रीमियम सीडेड टू री इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपने अपने री इंश्योरेंस पे एक्सपेंस कितना किया। अब सर मैं इतने बड़े पीएनएल को देखूं तो क्या ये सारी चीज़ें मेरे कोर्स में, जब हम आपकी स्टडी टेक्स्ट खोल के देखते हैं तो सिर्फ आपका ये हिस्सा आपके कोर्स का पार्ट है। दैट मीन्स कि आई एग्जामिनर कैन आस्क ओनली नोट नंबर 28। तो हम जाके देख लेते हैं कि नोट नंबर 28 में क्या क्या चीज़ें आ रही है। बहुत आसान है, वो सिंपल आपको चीज़ें देगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं होगी, आपको सिर्फ फॉर्मेट में चिपकानी है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अच्छा जी, मैं चला गया नोट नंबर 28 के अंदर। वो सबसे पहले कहता है कि भाई आप निकाल लें यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम। ग्रॉस प्रीमियम का मतलब ये है कि भाई आपके पास लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस से कौन कौन से प्रीमियम आ रहे हैं। वो बोलता है सबसे पहले तो ये देख लें कि इंडिविजुअल पॉलिसीज़ पे आपके पास रेगुलर प्रीमियम कितना है। अब इंडिविजुअल पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि भाई आपका कोई सिंगल इंडिविजुअल अगर पॉलिसी खरीदे तो वो प्रीमियम रिसीव होते ही आपने इसको रिकॉर्ड करना है और फिर आपने उसको एक सब हेडिंग के अंदर क्लब कर देना है जिसका नाम होगा रेगुलर प्रीमियम ऑन इंडिविजुअल पॉलिसीज़। अब आगे देखते हैं। वो कहता है पहले ये बताओ कि किसी बंदे का लेट से 2020 में एक बंदा आया, उसने प्रीमियम पे किया, तो उसको मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यानी पहले साल का प्रीमियम। अच्छा जी, दूसरा, अगर यही बंदा वापस से प्रीमियम पे करता है सेकेंड ईयर का तो हम उसको कहेंगे सेकेंड ईयर प्रीमियम, यानी उसने अपनी पॉलिसी को रीन्यू करवा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक साल उसने प्रीमियम पे किया, अगले साल उसने डिसकंटिन्यू किया तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो सर ये आएगा कि अगर वही बंदा सेकेंड ईयर में प्रीमियम पे करे। अच्छा, फिर जो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है, उसने पहले साल भी रहा, दूसरे साल भी रहा और दूसरे साल के बाद वो अपनी पॉलिसी कंटिन्यूशन में रखता है, तो अगले आने वाले हर साल का प्रीमियम हम कहेंगे सब्सिक्वेंट ईयर रीन्यूअल। ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि हमें पता लगे कि हमारे कैसे ऐसे इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हैं, ऐसी कितनी अमाउंट है जो एक साल में ही ख़त्म, यानी जिसका पहला साल है, जो जिसका दूसरा साल है और दूसरे साल के ऑनवर्ड जितने हैं वो आखिरी वाले में क्लब हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये देखा कि सर इसके बाद आ रहा है सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसीज़। सर सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के क्या मतलब है। ऊपर भी हम कह रहे हैं रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसीज़, एक सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि आपने एक ही प्रीमियम पे करना है जो कि ज़्यादा होगा और फिर आपकी पॉलिसी आखिर तक कैरी फॉरवर्ड होगी। अच्छा भाई, ग्रुप पॉलिसीज़ विद कैश वैल्यू। ग्रुप पॉलिसी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिलीवर है, इसने अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है, सही है जी, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसने अपनी एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो टेक्निकली पूरे ग्रुप की इंश्योरेंस करा रहा है, ग्रुप की पॉलिसीज़ हैं। विद कैश वैल्यू का मतलब ये है कि इनका प्रीमियम जितना जमा होता जा रहा है उसमें से ये कुछ प्रीमियम के पैसे एज अ लोन इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं विद कैश वैल्यूज़। और यही चीज़ विदाउट कैश वैल्यू का मतलब ये है कि वो इसमें से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्सपीरियंस रिफंड। एक्सपीरियंस रिफंड क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर है कंपनी का और बहुत ही लॉयल
कस्टमर है, बहुत पुराना कस्टमर है, तो वो क्या करता है, हम ये करते हैं कि भाई अगर उसका 100 रुपये का प्रीमियम बनता है तो हम उसको बोलते हैं भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि आप इतना टाइम हमारा कस्टमर रहे तो उस बेस पे हम आपको एक एक्सपीरियंस रिफंड देते हैं। सही है जी, हम आपको इतने पैसे रिडीम करते हैं, तो टेक्निकली वो मेरा एक्सपेंस हो गया। तो मेरी जितनी भी कमाई हुई इनकम है उसको मैं ग्रॉस पे लेता हूँ और जितने एक्सपीरियंस रिफंड है उसको लेस कर देता हूँ। ये बात हो गई। अच्छा, एन्यूटीज, अब ये क्या चीज़ है सर? अगर मैं देखूं ऊपर से यहाँ पे प्रीमियम की बात हो रही है, पहले तो आ गया रेगुलर प्रीमियम और इंडिविजुअल पॉलिसीज, यानी इंडिविजुअल बंदा अगर आके खरीद रहा है, फिर सिंगल प्रीमियम मतलब वन टाइम सेटलमेंट, दैट्स इट। दूसरा ग्रुप पॉलिसीज विद कैश वैल्यू, तीसरा है ग्रुप पॉलिसीज विदाउट कैश वैल्यू। अब एन्यूटीज, अब एन्यूटी में बेसिकली ये होता है कि हम प्रीमियम तो पे करते हैं, सही है जी, बट जब आगे जाके ये पॉलिसी ख़त्म होती है तो टेक्निकली मुझे इसमें से जो पैसे मिलते हैं, सही है जी, वो एक एन्यूटी के तौर पे मिलते हैं। एन्यूटी के तौर पे मतलब रेंटल के तौर पे। जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल मेरी पॉलिसी 20 साल बाद लैप्स हो गई, अब जब 20 साल बाद मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उस 20 सालों के बाद मुझे जो इसमें से पैसे रिसीव होने लगेंगे उसमें मुझे एक साल लमसम अमाउंट नहीं मिलेगी, वो मुझे मिलेगी एन्यूटी की फॉर्म में, यानी रेंटल्स की फॉर्म में। अच्छा जी, इन जैसे ही मैंने इन सबको ऐड किया तो मेरे पास आ गया ग्रॉस टोटल प्रीमियम, यानी ये मेरी इनकम है। अब मैं अगर पीएनएल में जाके देखूं तो ये रहा जी, इसको मैं कहूँगा प्रीमियम रेवेन्यू, ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं बोलूँगा ये तो मेरी कमाई है, ग्रॉस कमाई है। इसके बाद अगर मैं देखूँ इस ग्रॉस कमाई के बाद मेरे पास, मैंने इसमें से लेस करवा देना है री इंश्योरेंस प्रीमियम सीट। ऐसी बात है मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लोगों से प्रीमियम लिया हुआ है, उनको पॉलिसी इशू की हुई है, तो मैं अपना रिस्क हैच करवाने के लिए री इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूँ कि भाई अगर मेरे पास सामने से क्लेम आया मैं तुम्हें चिपकाऊंगा तो वो कहेगा कि भाई ये फ्री में नहीं होगा। सही है जी, आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप मुझे प्रीमियम देंगे। मैंने कहा भाई वैलिड बात है, मेक सेंस। तो जैसे हम लोगों से प्रीमियम लेते हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस का, तो वैसे ही हम आगे प्रीमियम चिपकाते भी हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस का। अब ये आपको याद रखना होगा कि टेक्निकली उससे कम होता है क्योंकि हम 100% हैजिंग नहीं करते। तो सर हमने ये एक एक्सपेंस किया सेकेंड ईयर बिजनेस का और ये रीन्यूअल बिजनेस का, और ऑब्वियस ही बात है हम भी तो जैसे ग्रुप की पॉलिसी इशू करते हैं तो हम ग्रुप की पॉलिसी के अगेंस्ट में अपने आप को री इंश्योर यानी हैज भी करवाते हैं। तो उसका जो हमारा ये टेक्निकली प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, हम इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इसकी, तो टेक्निकली ये मेरा एक्सपेंस होता है जैसे जैसे टाइम लैप्स होता है। अच्छा, जैसे ये मेरा एक्सपेंस होता है तो जाहिर सी बात है जब मैं क्लेम लॉन्च करता हूँ जो मेरे पास आता है तो सामने से आता है वो मेरी क्लेम इनकम होती है, यानी मेरी रिकवरी होती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं इस चीज़ को गौर से देखूं तो ऊपर भी एक्सपीरियंस रिफंड था, नीचे भी एक्सपीरियंस रिफंड है। ऊपर वाले में मैं किसी को एक्सपीरियंस रिफंड दे रहा था तो वो मेरा एक्सपेंस था, यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस रिफंड मिल रहा है। यानी ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये पे किए थे, मुझे री इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई 20 रुपये आपको हम वापस कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो मेरा एक्सपेंस को कम कर देगा, इसलिए यहाँ से ये लेस हुआ हुआ है। अच्छा भाई, इसके बाद एक और चीज़ लेस हुई हुई है, री इंश्योरेंस कमीशन ऑन रिस्क प्रीमियम। अब मुझे एक बात बताएं, वो कह रहा है कि भाई हम फॉर एग्जांपल के जितनी पॉलिसीज़ हम लेके आ रहे हैं, सही है जी, और हम कह रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क ही लेके आए, तो हम जाहिर सी बात है सामने वाले को प्रीमियम भी ज़्यादा देंगे। तो जितना ज़्यादा रिस्क था उसके ऊपर जो रिस्क प्रीमियम मैंने पे किया उस पर भी मुझे कुछ रिफंड मिलता है, उसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस कमीशन ऑन रिस्क प्रीमियम्स। अच्छा जी, फिर वही एन्यूटी वाली बात कि हमने जाहिर सी बात है ऊपर इनकम दी तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस होगा, और अगर कोई किसी और मद में आपकी पॉलिसी इशू होती है तो अदर्स में आ जाएगा, वो भी स्पेसिफाई करेंगे। तो आपके पास इस ग्रॉस इनकम में से ये एक्सपेंसेस नेट करेंगे तो आपको टेक्निकली मिल जाएगा नेट प्रीमियम। इसका मैं सवाल अभी अपलोड कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, और नेट करके आप सीधा सीधा आंसर ले जाएंगे पीएनएल में। जज़ाकल्लाह।